नमस्कार। जय श्री राधे। गजानन भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। लम्बोदरं नमस्तुभ्यं सततमोदकप्रियो निर्विघ्नं कुरु मो देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वदा प्रसन्नं त्रिलोक्यसकलेश्वरे एवमेव त्वया कार्यौ मशबदवैर्विनाशनम्। या श्रीस्वयं सुकृतनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेश बुद्धि सरदा सुतां कुलजना प्रभयस्य लज्जा तां त्वं नताश परपालय देवी विश्वम्। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसिद्धौ प्रसिद्ध माता जगतोऽखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्। त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते। वंशी विभूषितकराधरणि हृदाभात् पीताम्बराधरणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जानामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। बोले सदगुरु महाराज की जय। कार्तिक महात्म्य की जय। कार्तिक मास की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आज के आनंद की जय। कार्तिक महात्म्य 8वां अध्याय। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, जालंधर ने हमारा बड़ा आदर और सत्कार किया। जब नारद जी जालंधर के घर में पहुंचे, उसका वैभव्य देखने के लिए कि राजा जालंधर तीनों लोगों का स्वामी हो गया, तो वहां जब नारद जी गए तो नारद जी का उसने बड़ा स्वागत किया और भक्ति भाव से पूजन करके कहने लगा कि हे महाराज, आपका कैसे आना हुआ और मेरे लिए क्या आज्ञा है। हमने कहा कि हे दैत्यराज, मैं कैलाश पर गया था, वहां पार्वती सहित अवधूत शिव और उसका वैभव देखा तो चकित हो गया कि क्या ऐसा वैभव और किसी का भी हो सकता है। ऐसा विचार करके तीनों लोकों में भ्रमण करता हुआ मैं यहाँ पर आया। यहाँ आकर तुम्हारी समृद्धि भी देखी, आपका वैभव भी देखा। तुम्हारे और शिव के वैभव में और कोई अंतर नहीं, किंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। भस्म लेपन करने वाले राग रहित कामदेव के शत्रु शिव के पास स्त्री रत्न जैसी पार्वती है, वैसी यद्यपि तुम्हारे पास अनेक सुंदरियां हैं, परंतु उनमें से कांतिमान पार्वती का सामना कोई भी नहीं कर सकती। अतः तुम्हारा यह वैभव स्त्री रहित देखकर यही निश्चित हुआ कि शिव के समान वैभवशाली इस समय त्रिलोक में कोई नहीं है, क्योंकि उनके पास पार्वती जैसी स्त्री है जिसको देखकर ब्रह्मा जी अप्सराएं रचित, परंतु एक भी पार्वती जी की समता को नहीं पहुंच सकती। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, हम तो इतना कहकर वहां से चले आए, परंतु जालंधर ने पार्वती जी की इतनी सुंदरता सुनकर काम ज्वर से पीड़ित हो राहु को बुलाकर शिव जी के पास भेजा। राहु उसी समय चंद्र के समान उज्जवल कैलाश को काला करता हुआ द्वारपाल नंदी द्वारा रोके जाने तथा
शिव के सामने उपस्थित किए जाने पर उनसे बोला कि हे शिव, तीनों लोकों के नाथ और सब रत्नों के स्वामी जालंधर की आज्ञा सुनो। शमशानवासी नरमुंडों की माला धारण करने वाले जटाजूटधारी तुम्हारे जैसे अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदरी स्त्री शोभा नहीं देती। मैं तीनों लोगों का नाथ, सब रत्नों का स्वामी, क्योंकि पार्वती भी स्त्री रत्न है, अतः वह मेरे साथ ही शोभा दे सकती है। तेरे जैसे भस्म धारण करने वाले योगी के पास नहीं रह सकती। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, राहु के इतने कहते ही शिव जी ने अपनी भ्रुकुटी भौं में से एक अति भयंकर पुरुष को उत्पन्न किया। अपने तीसरी नेत्र से एक महाभयानक पुरुष को उत्पन्न किया, जिसका सिंह के समान मुख, जलती हुई अग्नि के समान लाल लाल आंखें और शरीर पर खड़े हुए बड़े बड़े बाल थे। उत्पन्न होते ही जब वह राहु को खाने के लिए आगे बढ़ा तो राहु भयभीत होकर कहने लगा कि हे शिव, मैं ब्राह्मण हूँ और दूत भी, अतः तुम मुझको मत मारो। ऐसा कहने पर शिव ने राहु को पकड़कर आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष राहु को छोड़कर शिव के पास आया और कहने लगा कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दो। तब शिवजी ने कहा कि तुम अपने हाथ पैरों को खाओ। जब वह हाथ पैरों को खाता हुआ सारे धड़ को खा गया, केवल मुख ही बचा। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा कि आज से तुम्हारा नाम कीर्तिमुख होगा और तुम हमारे द्वारपाल होंगे। पहले तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारी पूजा के बिना मेरी पूजा निष्फल होगी। उधर राहु आकाश में जाकर बर्बर देश में गिरा। राहु की ऐसी दशा सुनकर जालंधर को बड़ा क्रोध आया और वह दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपनी पुरी से बाहर निकला, अलकापुरी से बाहर निकला। बाहर निकलते ही सामने एक आंख वाले शुक्राचार्य और अंगहीन राहु मिले। इनके अतिरिक्त और भी अनेक अपशकुन हुए, परंतु वह रुका नहीं। तब दैत्य सेना सारे आकाश में छा गई। जब देवताओं ने जालंधर की कैलाश पर चढ़ाई देखी तो छिपकर शिवजी महाराज को खबर दी। श्री शिवजी ने उसी समय विष्णु भगवान का स्मरण किया। स्मरण करते ही भगवान वहां आकर उपस्थित हो गए। तब शिवजी ने कहा कि भगवान, आपने देवताओं को पीड़ा देने वाले इस दैत्य को मारा क्यों नहीं? इतना ही नहीं, आप वहां जाकर उसके घर में विराजमान क्यों हो गए? तब विष्णु कहने लगे, यह आपके अंश से उत्पन्न हुआ और लक्ष्मी जी का भाई है, इस कारण हमने इसको नहीं मारा, यह आपके हाथों से ही मारा जाएगा। तब शिवजी बोले कि यह तेजस्वी दैत्य हमसे ऐसे नहीं मारा जाएगा, आप सब इसको मारने के लिए अपना अपना तेज दीजिए। तब विष्णु सहित सब देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। इसके बाद शिव जी ने उस तेज को इकट्ठा करके ज्वाला माली सुदर्शन चक्र बनाया और एक वज्र बनाकर जालंधर से युद्ध करने के लिए तैयार हुई। शिवजी के भूतगणों की सेना में समस्त देवगण भी आकर के शामिल हो गए, सम्मिलित हो गए। उधर कैलाश के निकट जालंधर अपनी सेना लेकर के आ पहुंचा। इधर कीर्तिमुख, नंदी आदि सब गण और देव सेना भी मैदान में आ डटी। तब जालंधर और देवताओं में ऐसा घोर संग्राम हुआ जिससे सारा विश्व कंपायमान हो उठा और युद्ध में जितने भी दैत्य मारे जाते उन सबको दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते। यह देखकर भूत आदि गण भयंकर शिवजी के पास गए और उनको संपूर्ण वृत्तांत सुना दिया। शिवजी ने अपने मुख से महाभयंकर ताल जंग, जिसका मुख पर्वत की कंदरा के समान था, एक कन्या उत्पन्न की। वह कन्या दैत्यों को खाती हुई शुक्राचार्य को उठाकर एकदम अलोप हो गई।
तब दैत्यों को शिवगण बुरी तरह से मारने लगे। गणों की यह मार से घबरा कर दैत्य सेना भागने लगी। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते हुए देखकर जालंधर ने सेनापति शुम्भ निशुम्भ तथा कालनेमी आगे आए। इनको देखकर दैत्य ने अनेक प्रकार के देवसेना पर प्रहार किए, जिससे देवसेना मार खा करके भागने लगी। तब गणेश और शुंभ का महाघोर युद्ध हुआ। इस बार अपनी सेना को भागती देख करके जालंधर स्वयं रणक्षेत्र में आया। देवसेना की ओर से वीरभद्र अनेक प्रकार के प्रहार जालंधर पर करता रहा। तब जालंधर ने क्रोध में आकर अपना परिध उस पर दे मारा और उसके रथ की पताका काट दी। साथ ही जालंधर ने बाण वर्षा करके देव सेना में भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की ऐसी दशा देखकर स्वयं शिवजी बैल पर चढ़कर युद्ध करने के लिए आए। आते ही दैत्य सेना पर बाणों की तीव्र प्रहार किया। इन प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रत से सारे पाप भाग जाते हैं। उसी समय शिव जी ने अपने बाणों के प्रहार से खड्ग रोमा का सिर काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब जालंधर ने महाघोर ललकार की तो शिवजी ने उसके रथ के घोड़े और सारथी को भी मार गिराया। तब जालंधर पैदल ही अपने खड्ग लेकर शिवजी की ओर दौड़ा। शिवजी ने उसी क्षण एक मुक्का उसकी छाती पर मारा, जिससे वह कुछ भी व्याकुल हो गया। इस प्रकार जब दैत्य ने देखा कि शिव अजय है, तो उसने गंधर्व माया रची और गंधर्व और अप्सराएं नाचने गाने लगी। शिव जी भी उसमें उस माया में फंसकर नाचने और गाने लग गए। जालंधर दैत्य श्री शिव जी को माया में फंसा देखकर महादेव जी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास गया। पार्वती जी का रूप देखकर कामंद हो गया। पार्वती जी महादेव को आया देखकर खड़ी हो गई, परंतु तत्काल ही राक्षसी माया समझकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब जालंधर पुराण युद्ध भूमि में आया। उधर जालंधर के चले जाने के बाद पार्वती जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु ने वहां उपस्थित होकर पार्वती जी को आश्वासन दिया। भगवान विष्णु ने सोचा कि जालंधर ने स्वयं अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया। यह दुष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। अतः देवताओं के कार्य तथा भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही वृंदा के धर्म को भंग करने का घोर कर्म करना पड़ेगा। ऐसा करने पर ही इस दुष्ट की मृत्यु होगी। इतनी ही देर में शिव जी भी राक्षसी माया से मुक्त होकर जालंधर को आया देकर उसके साथ युद्ध करने को उद्यत हुए और उस पर अनेक 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 प्रकार के बाणों से प्रहार किया। बोले कार्तिक महात्म्य की जय, कार्तिक मास की जय, कृष्ण बलदेव की जय। कार्तिक महात्म्य श्रद्धा और भक्ति का मास है। इस महीने में धर्म कर्म तीर्थ व्रत यात्राएं तुलसी पूजन गौ माता की सेवा संतों की सेवा अवश्य करनी चाहिए और अपने आप भी और साथ में अपने बच्चों को भी सेवा में लगाना चाहिए। बच्चों को संस्कार हमें देना पड़ेगा। अगर हम बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो आगे चल करके हमारी संस्कृति और संस्कृत का बहुत मुश्किल में आ जाएगी। इसलिए अवश्य ही अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, उनको संस्कृति और संस्कृत का ज्ञान दो और इसी प्रकार से हम कार्तिक महात्म्य कथा आगे भी आप लोगों को सुनाते रहेंगे। मेरा YouTube चैनल आप सब्सक्राइब करें, जो लाल सा बटन आता है YouTube के ऊपर उसको आप दबाएं तो वो सब्सक्राइब हो जाएगा और फिर आपके पास रोज जो हम कथा करते हैं वो आपके पास ऑटोमेटिक पहुंच जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि कथा आ गई तो आप उसको सुन सकते हैं, ठीक है। और आगे आप अपने प्रियजनों को भी शेयर कर सकते हैं।
लाइक कर सकते हैं और भगवान का चिंतन, भगवान का नाम सिमरन करते रहें। कमल नेत्र का पाठ कार्तिक के महीने में अवश्य करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद